देख रहे हैं काउंट करने के डोम में 11 इसके फ्रंट में, 11 इसके बैक साइड में, टोटल 22 डोम्स है। ताजमहल 22 ईयर्स में पूरा कंप्लीट हुआ था। 1631 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 में ये पूरा कंप्लीट हुआ था और 20,000 वर्कर्स ने यहाँ काम किया था डे और नाइट। अच्छा, ये जो इसके बारे और ये देख रहे हैं ना स्मॉल स्मॉल रूम्स, ये वर्कर्स के रूम्स थे उस टाइम पे जो काम करते थे। जो डे में काम करते थे वो साउथ गेट पे रहते थे, कुछ यहाँ रहते थे नाइट में। जो सामने गेट देख रहे हैं ये है रॉयल गेट। इसका हाइट है 105 फीट, बॉटम से टॉप तक अबाउट 35 मीटर। ये मेन गेट है, ये नॉर्थ गेट है ताजमहल। ऊपर उठ सकते हैं ना, ऊपर उठ सकते हैं ना। अब यहाँ से सर सिर्फ ताजमहल को देखना और वॉक करना है स्लोली स्लोली। आपको लगेगा ताजमहल पीछे जा रहा है। ताजमहल को देखो, वॉक करो, करिए तो ताजमहल को देख के मजे को वॉक करना। तो पीछे जाओगे आपके पास आता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस आर्च। ये आर्च बना है इसके लिए। ये है फर्स्ट टॉपिकल रीज़न। सेकंड में आपको अंदर दिखाऊंगा, उसको कहते हैं आंखों का धोखा। ये ऊपर लैंड दिख रहा है, ये लैंड लॉर्ड कर्जन ने इंडियन गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया था, 1906 में गिफ्ट दिया था। ये ब्रास का बना हुआ है, लॉर्ड कर्जन लंदन के थे, उन्हें गिफ्ट 1906 में दिया था। तो ये दिया था, ये अंदर दो दिया था। आगे जाओगे तो पीछे होता जाएगा। शाहजहाँ थे, इनकी 3 वाइफ्स थी। फर्स्ट और सेकंड वाइफ मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। जो थर्ड वाइफ थी मुमताज़, वो अंदर है। इनका जो ओरिजिनल ग्रेव है, कब्र, वो हमेशा बंद रहता है। जो ऊपर बना हुआ है वो है रेप्लिका, वो हम देख सकते हैं अंदर जाके, जो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। पहले देख लेगा, उसका फोटो ऐसे बाद में कर लेगा। बाद में ऐसे निकलेगा ना, एक समय खींच लेगा। पहले साथ में चल लेते हैं, सुन लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। सब फोटो डिजिटल सर इस तरीके से निकालते हैं फोटो। नहीं 70 रुपीज़ फोटोग्राफ। अपनी फ्रेंड को मूवी वो करो, वीडियो का यूट्यूब में डालेंगे, यूट्यूब में। अच्छा यूट्यूब में एडिट करके, हाँ अच्छे से एडिट करके डाल देंगे। ये कैमरा वो ये जो पकड़ रहे हैं ना, ये ऐसा वो लोग से अच्छा गार्डन ये भी मेंटेन किया है। बाकी फाउंटेन उसी टाइम का है, उसी टाइम का है, टाइम का। हाँ जी। उसको कंटेंट चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ वैसे चलता था। उस टाइम के फाउंटेन से प्रेशर के द्वारा चलते थे, प्रेशर वाटर था। हाँ कितना हो गया? पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको, पूरा एक चीज़ नहीं रहेगी आपको। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा ना यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टू ब्लैक एक्सप्लेन करूँगा तो लॉन्ग टाइम आपकी मेमोरी में रहेगा कि हाँ ये चीज़ ये थी, ये चीज़। हेलो उसी का, हाँ उस समय पे ये गोल्ड का हुआ करता था जो ब्रिटिश लोग उतार के ले गए। अब ये ब्रास का बना हुआ है। अब देखिए मीनारेट 1 2 3 4, ये 4 मीनारेट्स आपको देखने में स्ट्रेट लग रही होंगी मीनार, मगर स्ट्रेट नहीं है। ये 2 डिग्री बाकी तरफ ऐसे झुकी हुई है। वो इसलिए सर इन केस कभी अर्थक्वेक आता है अगर हमें यहाँ ताजमहल पे, तो ये मीनारेट अंदर की तरफ नहीं गिरेंगी, बाहर की तरफ गिरेंगी। किसी मेन बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनने के लिए 17 ईयर्स लगे थे।
बाकी रेड बिल्डिंग दिख रहे हैं ये 5 ईयर्स 22 ईयर्स लगेंगे। जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वो है मॉस्क मस्जिद मुस्लिम का। राइट साइड में दिख रहे हैं गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस सिर्फ उसका नाम है क्योंकि मुजोलियम है, गेस्ट हाउस को कोई सेंस नहीं बनाने का यहाँ पर, सिर्फ एज अ सिमेट्री बनाया था बैलेंस के लिए। फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है, जो लोकल मुस्लिम लोग होते हैं वो यहाँ प्रे करने के लिए आते हैं। आपको पता है ताजमहल का मीनिंग क्या है? ताज का मीन्स होता है क्राउन, महल होता है पैलेस, क्राउन पैलेस। मगर ये कोई पैलेस नहीं है, ये मोजोलियम है। पैलेस जो था वो आगरा फोर्ट था। जितने भी किंग्स थे मुगल एम्पर सब आगरा मोर्ट लेते थे, यहाँ कोई नहीं रहता नहीं था। और जो मुमताज़ थी उनका रियल नाम था अंजुमन बानो बेगम। मुमताज़ इसलिए बोलते थे, मुमताज़ मीन्स ब्यूटीफुल लेडी। जो शाहजहाँ थे उनका रियल नाम था खुर्रम। शाहजहाँ इसलिए बोलते थे, शाह मीन्स किंग, जहान मीन्स वर्ल्ड, किंग ऑफ द वर्ल्ड। पता है ताजमहल को क्राउन पैलेस क्यों बोला जाता है? मैं आपको बताऊँ। जो ऊपर डोम दिख रहा है, डोम इसको समझ लो हटा दीजिए, ऐसा लगे क्राउन उठा हुआ कोई डिज़ाइन दिया हुआ है इसका, बिल्कुल क्राउन शेप में बना हुआ है ताजमहल का, इससे इसको क्राउन पैलेस बोला जाता है। जो सामने हमारे वो है वाटर पैलेस। उस समय पर वहाँ वाटर होता था, जितने भी फाउंटेन्स थे प्रेशर द्वारा चलते थे, अब मशीन द्वारा चलते हैं। वुड लकड़ी का, और उसके नीचे है 56 वेल, वाटर वेल। ऐसे बना हुआ वेल वहाँ पर, ये देखिए वेल है, वेल ऐसे इसके नीचे 56 वेल है। इसके पीछे है रिवर यमुना। सपोज करो यमुना में कभी पानी नहीं होता है, इस डेंजर फॉर ताजमहल, वो ताजमहल के लिए खतरा है, क्योंकि इसका वुड है ना जो फाउंडेशन, उसको हमेशा वाटर चाहिए होता है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इससे इसके ऊपर वेल बनाए गए हैं, पहले लकड़ी ऊपर वेल, ताकि वेल का पानी नीचे जाता जाए और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती जाए। ये इसका है। इसका जो आर्किटेक्चर था वो टर्की का था, उसने डिज़ाइन किया है। टर्की का आपके डिजाइन किया उस समय में? उस समय म्यूजियम म्यूजियम में क्या है, पेंटिंग्स हैं और पर्सन हो गए, वो बंद कर दिया कॉमेडी चक्कर में। उसमें क्या रहता था उसमें, उस समय पे ड्रम हाउस होता था, जब शाहजहाँ आते थे कभी प्रे करने के लिए तो उनका वेलकम होता था। 1630 में मुमताज़ का डेथ हो गया था। ये सामने बॉक्स देख रहे हैं येलो कलर का, मुमताज़ को 6 मंथ के लिए वहाँ रखा गया था, मम्मी बना के रखा गया था। शाहजहाँ थे मुस्लिम, सबसे पहले शाहजहाँ ने इस मस्जिद को बनाया, उसके बाद उनकी डेड बॉडी को उठा के अंदर रखा गया था। जो मैं आपको बताऊँ ओरिजिनल वाला वो हमेशा बंद रहता है, ऊपर हम रेप्लिका देखेंगे, जो साल में सिर्फ 3 बार खुलता है ओरिजिनल वाला, जब शाहजहाँ का डेड एनिवर्सरी होता है, वो इसी महीने तब देख लीजिए खरीदेगा, तब आप देख सकते हैं नीचे जाके। वो हमेशा बंद रहता है, सिर्फ साल में 3 बार खुलता है। This is Taj Mahal. पुरसिकरी से मंगाया गया था, यहाँ से 42 किलोमीटर है। ये मार्बल है वो राजस्थान से मंगाया था, मकराना से। यहाँ से 280 किलोमीटर है। उस समय पे कैमल को और हाथी को, एलिफेंट को यूज़ किया जाता था। जो शाहजहाँ थी उनकी 3 वाइफ थी। फर्स्ट और सेकंड वाइफ मैं आपको बाद दिखाऊंगा, वो इसलिए है फर्स्ट और सेकंड वाइफ से शाहजहाँ को कोई चाइल्ड नहीं हुआ था। मुमताज़ से उनको 14 चिल्ड्रन हुए थे, इसमें से 8 की डेथ हो गई थी, 6 बच्चे थे, इसमें 4 सन और 2 डॉटर थी। ताजमहल बनने के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया था और शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में अरेस्ट कर दिया था। उसलिए कह रहे सर उस समय पे शाहजहाँ ने इस ताजमहल के ऊपर 4 करोड़ रुपये खर्च किया, 4 करोड़ रुपये उस समय पे। वो अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था, जो बन नहीं पाया। उनके बेटे औरंगजेब ने उनको आगरा फोर्ट में अरेस्ट कर दिया था, उसमें भी वो पैसा खर्च करना चाहता था। तो औरंगजेब नहीं चाहता था कि मेरा फादर इतना पैसा स्पेंड करे, इसलिए अपने तीनों के भाई ने मारकर शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में अरेस्ट कर दिया था। ये सामने देख रहे हैं ना राउंड शेप, ये देखिए राउंड शेप, वो ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। ये सामने देख रहे हैं रेड डोम, उन्होंने स्टडी किया था। उनके बाद उनके बेटे औरंगजेब ने उनको आगरा फोर्ट में अरेस्ट कर दिया, जो सामने बना आगरा फोर्ट। जितने भी मुगल एम्पर्स वहाँ रहते थे। ये देखिए रिवर यमुना, सेम रिवर इन दिल्ली। अच्छा, ब्लैक ताजमहल उस साइड उस तरफ डोम मैंने स्टडी किया था, नहीं उसका हुआ। अब इस जगह को कहते हैं मेहताब गार्डन, उस जगह को कहते हैं मेहताब गार्डन। वहाँ से लोग जाते हैं मॉर्निंंग में सनराइज़ में व्यू देखने के लिए ताजमहल का, क्योंकि हर समय पे ताजमहल का कलर चेंज होता है। मॉर्निंग में अलग होता है, इवनिंग में अलग होता है, मून लाइट में अलग होता है, सब में, क्योंकि ये मकराना मार्बल है, राजस्थान से मंगाया है। जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, सारे स्टोन जो लगे हुए हैं, जो ग्रीन वाला है वो है मेलाकाइट, साउथ अफ्रीका और रशिया से मंगाया गया था। जो रेड वाला है जो बताता शाइनिंग करता है, वो यमन से मंगाया गया था उस समय पे। ये सबसे एक्सपेंसिव स्टोन्स है। जो ब्लैक वाला है ऑनिक्स, बेल्जियम से मंगाया गया था।
मार्बल को क्या करते हैं, 2 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर चीजल और हैमर होता है, उससे डिग आउट करते हैं, ऐसे निकालते हैं, उसको ग्लू से फिक्स करते हैं। जो ग्लू है 25 रेसिपी होती है, उससे ग्लू बनता है, वो उसको फिक्स करते हैं तो कभी बाहर नहीं निकलता, लाइक फॉर एवर। देखिए ना, वहाँ से कैसे लाया ये? सर ये आर्किटेक्चर था, वो टर्की का था, उसको पता है कौन सा स्टोन कहाँ से आना है, तो सारे स्टोन यहाँ मंगा गया था। अभी इसको 22 साल लगे थे बनने के लिए। अभी देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर बिल्डिंग देखोगे वंडर, इससे ज़्यादा सिमेट्रिकल बिल्डिंग कोई नहीं है। आप ताजमहल को चारों तरफ देखोगे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, गेस्ट हाउस मोस्ट देखो सिमेट्रिकल है, गार्डन सिमेट्रिकल है, गेट सिमेट्रिकल है, हर चीज़ से सिमेट्रिकल बिल्डिंग बनी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन कैसा किया था सामान? कैमल से, एलिफेंट, रिवर जो बनी हुई यमुना, यहाँ से आते थे, तो काफ़ी टाइम लगा इसमें। तभी तो 20,000 मजदूर को काम कर रहे डे और नाइट करने के लिए, ताकि इसको 22 साल में पूरा कम्प्लीट करना है, जल्दी से जल्दी कम्प्लीट। मुमताज़ मरने के बाद? मुमताज़ के मरने के बाद बनाया था। मुमताज़ उनकी तीसरी बीवी थी, उसके मरने के बाद ताजमहल को बनाया। उनकी एक विश थी, मेरे मरने के बाद ताजमहल को बनाना है और मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। इसलिए शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने उनको अरेस्ट कर दिया था, मगर शाहजहाँ ने कुछ बोला नहीं, तो इससे मुमताज़ का प्रॉमिस था। वो भी एक किंग था, चाहता वो भी वो अपने पावर से यूज़ करता था, मगर उसने उन्होंने कहा था जो मैंने इसको वादा किया है उसको निभाना है। ये सिस्टम अच्छा दिया है, जाके बहुत अच्छा है। अब देखिए चारों तरफ से बिल्कुल सेम दिखाएगा। अब मैं आपको बताऊं, 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो ताजमहल को पूरा कवर कर दिया ग्रीन क्लोथ से, क्योंकि वाइट बिल्डिंग है, ऊपर से आसानी से दिखाई देती, वाइट जो चीज़ होती है ऊपर से आसानी से दिखाई देती है, इसलिए इसको ग्रीन कवर से, ग्लोथ से कवर कर दिया था, ताकि कुछ दिखाई नहीं दे, पूरा ग्रीनरी हो जाए। 1942 में जब जापानीज़ और जर्मन का वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय में भी ताजमहल को ग्रीन क्लोथ से कवर कर दिया था। 2 टाइम इसको कवर किया ताजमहल को ग्रीन क्लोथ से, ताकि कुछ दिखाई नहीं दे। नीचे आता है सीधा रिवर के अंदर, ताकि पानी कोई वेस्टेज भी नहीं हो, पानी रिवर में चला जाए। ये देखिए कितना बड़ा है, देखने में स्मॉल लगता है। देखिए ये इसका डिज़ाइन है, ये ब्लैक ऑनिक्स का बना हुआ है, ब्लैक मार्बल का। अच्छा, ऐसे ताजमहल बनाने चलता है? ब्लैक ताजमहल मार्बल की 3 क्वालिटी होती है, ग्रीन, ब्लैक और वाइट। जो आपने देखा होगा बाहर लोग काम करते हैं, मार्बल बेचते हैं, वो सब नकली मार्बल होता है। असली और नकली मार्बल का पहचान होता है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा बाहर। पूरे देखिए, ये मकराना मार्बल है, सबसे हार्ड मार्बल है। अभी देखो इसमें क्या है, इसका जो फ्लोर होता है कभी सफाई नहीं करते हैं, ना उस पर कोई जोक करते हैं, जो हम चलते हैं ना उससे पॉलिश होता जाता है, ऐसा चमकता भी। अब 450 साल से पहली बार उसको क्लीन किया है, कितना हार्डेस्ट मार्बल होगा ये, इसका लॉन्ग लाइफ है मार्बल का, मकराना मार्बल इसको बोलते हैं। क्लीन करने में इसको तो कोई पॉलिश नहीं किया? कोई पॉलिश नहीं किया, पहले उसका ऊपर मुल्तानी मिट्टी से इसका बेस लगाते हैं, फिर उसको ड्राई हो जाता है, पानी से सफा करते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाता है। अब देखो आप ऊपर देखो, नीचे देखो कितना अंदर है। ये चीज़ है, एक मेनू हाइट का बनाया ना। अरे इधर को खड़े हो, हाँ ना पहले फोटो खींचो। मास्क उतारो। बोले मुझे अम्मी यार। कुछ न बैकग्राउंड ना देंगे वो चल चलो जैसा है
ऊपर देख रहे हैं डायमंड का डिज़ाइन बना हुआ है, डायमंड शेप कटिंग कर रहे हैं। ये यहाँ देख रहे हैं, ये इवनिंग प्रेयर लिखा हुआ है, ये जा इवनिंग प्रेयर। गेट पे मॉर्निंग प्रेयर था, ये इवनिंग प्रेयर। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्टिकल यूज़ में, आपको देखो, क्योंकि एक तो गेट दिखाया था आगे पीछे वाला मैंने, एक यहाँ दिखाता हूँ, आइए। लगेगा 1 2 3 और 4। ये जब टच करोगे बिल्कुल फ्लैट है, हर तरफ से फ्लैट है और 4 पीस में, ओके, ठीक है ना। 1 2 3 और 4 8 पीस में ठहरेगा। 1 2 3 4 5 6 7 राइट। नीचे देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 8 पीस में। अच्छा, नीचे 4 पीस में, ऊपर 8 पीस में, मगर क्या है ऊपर भी बिल्कुल फ्लैट है। ये वैसे डिज़ाइन बना हुआ ना, ऐसा लगता है ऊपर 8 पीस में है, मगर है ऊपर बिल्कुल फ्लैट है। तो देखने में बिल्कुल 4 पीस में 4 पीस आएगा आपको। टच करो, ऊपर देखोगे आपको 8 पीस में। ऊपर देखने में ऐसा लगता है इस साइड, पीछे जाओगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ऐसे। और कुछ बताना है तो बता दो। हाँ, और कुछ बताना है या मैं खड़ा करके बता दूँ? बता रहे शायद उसके बारे में। शाहजहाँ थी, उनकी 3 वाइफ्स थी। फर्स्ट और सेकंड वाइफ मैं आपको बात दिखाऊंगा, क्योंकि शाहजहाँ को फर्स्ट और सेकंड वाइफ से कोई शेयर नहीं हुआ था। मुमताज़ से उनको 14 शेयर हुए थे, इसमें से 8 की डेथ हुई थी। डिलीवरी टाइम पे 6 बचे थे। इसमें 4 सन और 2 डॉटर थी। ताजमहल बनने के बाद औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को मारकर शाहजहाँ को अकबरपुर में अरेस्ट कर दिया था। वो इसलिए किया था, उस समय पे शाहजहाँ ने इस ताजमहल के ऊपर 4 करोड़ रुपये खर्च किए थे उस समय पे। वो अपने लिए भी एक ताजमहल बनाना चाहता था, ब्लैक वाला ताजमहल, जो बन नहीं पाया क्योंकि उनके बेटे शाहजहाँ ने और उनके बेटे औरंगज़ेब ने अकबरपुर में उनको अरेस्ट कर दिया था, जो बन नहीं पाया। उसमें भी वो पैसा खर्च करना चाहते थे। मैं औरंगज़ेब नहीं चाहता था कि वो इतना पैसा खर्च करें, क्योंकि वो सबसे छोटा लड़का था, यंगर सन था वो। क्योंकि उसका सोच ये थी कि मेरे फादर बनने के बाद मेरा बड़ा भाई दें सेकंड एंड थर्ड, जब मैं किंग बनूंगा मेरे पास पैसा नहीं होगा। इसलिए अपने तीनों भाइयों को मारकर उसको शाहजहाँ को अकबरपुर में अरेस्ट कर दिया, जो सामने बना हुआ। जो फर्स्ट और सेकंड भाई थे मैं आपको बात करूँगा ताजमहल के बारे में।